नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, आपको अच्छे अच्छे वर्ड देखने को मिलेंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का शिकार हुए लोगों की पीड़ा सुनने का समय निकाल लिया, लेकिन इसमें उसे 20 दिन से अधिक का समय लग गया और अभी उसने इस मसले पर दायर याचिका पर केवल बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस भर दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा कि उन लूटे पिटे अभागे लोगों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इस कारण मारा पीटा लूटा खदेड़ा क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर भाजपा को वोट दिया। भाजपा समर्थकों को मारने पीटने, उनके घर जलाने और उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करने का सिलसिला चुनाव परिणाम आने वाले दिन तभी शुरू हो गया था जब यह साफ हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित इस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। वह तृणमूल कार्यकर्ताओं की खुली नग्न गुंडागर्दी के समक्ष मुख्य दर्शक बनी रही। इसी कारण उसकी मौजूदगी में हिंसा और लूट का नंगा नाच हुआ। कोई भी यह समझ सकता है कि ऐसा ऊपर से मिले निर्देशों के तहत ही हुआ होगा। यह भी समझा जा सकता है कि कम से कम ऐसे निर्देश चुनाव आयोग ने तो नहीं ही दिए होंगे। फिर किसने दिए होंगे? इसे जानने समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं। इसलिए और नहीं क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्ना वाले डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रहे थे, तब ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है। बाद में ममता ने इसकी भी कोशिश की। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने न जा सके। मजबूरी में उन्हें बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। राज्यपाल जब हिंसा पीड़ित लोगों के बीच गए तो उन्हें अत्याचार और आतंक की भयावह कहानियों से दो चार होना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी अपने ही राज्य के लोगों की दारुण दशा देखकर भी नहीं पसीजी। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस आशय की चिट्ठी अवश्य लिखी कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाए। राज्यपाल तो वापस होने से रहे, लेकिन ममता शायद उन लोगों की भी वापसी नहीं चाह रही हैं जो तृणमूल कांग्रेस के आतंक से भयभीत होकर असम में शरण लेने को बाध्य हुए थे। चूँकि ममता बनर्जी यह दिखा रही है कि बंगाल में चारों ओर अमन चैन है, इसलिए हकीकत जानने के लिए असम के उन शिविरों का रुख करना होगा जहां बंगाल के लोग पलायन करने के बाद शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि
कोई अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने को विवश हो, लेकिन देश की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसी प्रतीति बिल्कुल नहीं कराता कि बंगाल में चुनाव बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और उसके चलते हजारों लोग जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर असम जा पहुँचे हैं विराम। इस पर हैरानी नहीं, क्योंकि एक तो ममता कथित तौर पर सेक्युलर नेता हैं और दूसरे असम पलायन करने को विवश हुए लोग किसी भाजपा शासित राज्य के नागरिक नहीं हैं विराम। अगर कहीं बंगाल जैसी हिंसा किसी भाजपा शासित राज्य में होती तो आज नहीं, बहुत पहले ही उसकी खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आ गई होती और अब ऐसे लेख लिखे जा रहे होते कि भारत में फासिस्ट ताकतें किस तरह बेलगाम हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बंगाल के चुनाव बाद संज्ञान नहीं लिया विराम। यह काम कई संस्थाओं ने किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा, क्योंकि जब कोई राज्य सरकार ही अपने लोगों की जान की दुश्मन बन जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता विराम। पैरा हम सभी को जीवन में एक नायक की आवश्यकता महसूस होती है, जो हमें संकटों से उबार सके और जिसके चमत्कार हमें खुशियों से भर दें विराम। नायक की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, किंतु एक सामान्य तत्व है उसका सामर्थ्यवान होना विराम। इतिहास में कई महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने स्थितियों को बदल दिया विराम, जिन्होंने आम जन के मन आशा और विश्वास से भर दिए विराम। ऐसे महापुरुषों को सच का ज्ञान था और सच के लिए खड़े रहने का संकल्प विराम। उन्होंने सच से लोगों को जोड़ा, जिससे सच का बलशाली स्वरूप प्रकट हुआ विराम। नायक वास्तव में एक माध्यम बनता है सच के मुखर होने का विराम, इसीलिए वह आदरणीय हो जाता है विराम। सच तो सदैव अविजित है विराम। झूठ, ढोंग, आडंबर, अन्याय कभी भी सच के सामने ठहर नहीं सकते विराम। जब मनुष्य अपने अंदर परमात्मा को पा लेता है, अर्थात उसकी दया, क्षमा, संतोष, संयम जैसे गुणों को धारण कर लेता है, तो उसका जीवन बदल जाता है विराम। विकार और माया उसे स्वयं ही तज जाते हैं, क्योंकि गुण और अवगुण एक साथ नहीं चल सकते विराम। मान अपमान, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आदि से ऊपर उठ मनुष्य जल में कमल जैसा निर्लिप्त हो जाता है विराम। यह उसका सबसे बड़ा बल है, जो उसे अविजित बना देता है विराम। एक गुणी मनुष्य स्वयं अपना जीवन तो संवारता ही है, पूरे समाज को सद्गुणों के लिए प्रेरित करता है विराम। समाज के अंदर व्याप्त अवगुणों से जूझने के पूर्व अपने अंतर के अवगुणों विकारों से लड़ना पड़ता है विराम। स्वयं को सुधारना अधिक कठिन है विराम। नायकत्व तो अपने अंदर को बदलने में है विराम। यह कार्य स्वयं ही करना
पड़ता है विराम। कोई अन्य राह तो दिखा सकता है, किंतु उस राह पर चलना तो स्वयं ही होता है विराम। इसीलिए कर्म के सिद्धांत को भारतीय दर्शन और संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिस्कशन 10 मिनट की। इसमें 2 मैटर इंक्लूड थे, एक आध्यात्मिक था, एक एडिटोरियल मैटर था। तो दोनों काफ़ी अच्छे सब मैटर हैं और करंट के मैटर तो एग्जाम में इसी प्रकार के मैटर आते हैं दोस्तों। तो आप सभी अभ्यास करें, कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक भी करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।